भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में आजकल काफ़ी हलचल है और इसकी वजह है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की नई गाइडलाइंस। तो आज हम इन्हीं नियमों को आसान भाषा में समझेंगे कि इनका असल मतलब क्या है और क्यों इन पे इतनी बात हो रही है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इस तरह आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये चर्चा शुरू ही क्यों हुई, फिर देखेंगे कि यूजीसी के नए नियम है क्या, इन सुधारों का असली मकसद क्या है, इनके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या-क्या चुनौतियां हैं, और आखिर में एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये नई गाइडलाइंस इतनी बड़ी बहस का टॉपिक बन कैसे गईं? अचानक से ये सब शुरू कहां से हुआ? इस पूरी बहस की जड़ में है भेदभाव की शिकायतों में आई ये चौंकाने वाली बढ़ोतरी। सिर्फ 4 सालों में 118% से ज्यादा का उछाल। ये आंकड़े इतने गंभीर थे कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और उसी के बाद ये नए नियम सामने आए। और जैसे ही ये नए सख्त नियम आए, सोशल मीडिया पर जैसे एक तूफान सा आ गया। लोग 2 हिस्सों में बंट गए और हैशटैग शेम ऑन यूजीसी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिससे ये बहस और भी ज्यादा तेज हो गई। अच्छा, ज्यादातर कंफ्यूजन की एक वजह यह भी है कि लगभग एक ही समय पर 2 अलग-अलग तरह के सुधार लाए गए हैं। एक है 2025 का ड्राफ्ट रेगुलेशन जो फैकल्टी से जुड़ा है, और दूसरा है 2026 का इक्विटी रेगुलेशन जो भेदभाव को रोकने के लिए है। तो चलिए अब इन नियमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इनमें ऐसा है क्या जिस पर इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, 2012 के पुराने नियमों और 2026 के नए नियमों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहले के नियम सिर्फ एक सलाह की तरह थे, लेकिन अब ये कानूनी तौर पर लागू होंगे। मतलब अब इन्हें मानना जरूरी होगा। ये 2026 के नियम काफी सख्त हैं। अब हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को इन्हें मानना ही होगा, और अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, यहां तक कि उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। इक्विटी नियमों के अलावा जो दूसरा 2025 का ड्राफ्ट है, उसका मकसद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से पढ़ाई लिखाई के तरीके को और मॉडर्न और फ्लेक्सिबल बनाना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े-बड़े बदलावों की जरूरत ही क्यों पड़ी? सरकार और यूजीसी इन नियमों के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं? इसके पीछे सरकार की एक बड़ी सोच है, विकसित भारत 2047। मकसद यह है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में मदद कर सके। आसान शब्दों में कहें तो ये सुधार हमारे एजुकेशन सिस्टम की कुछ पुरानी और बड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश हैं, जैसे कैंपस में भेदभाव, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या और पढ़ाई और नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स के बीच का गैप। अच्छा, तो इन समस्याओं को हल करने के लिए जो नियम लाए गए हैं, उनसे फायदे क्या-क्या हो सकते हैं? चलिए, अब इस पर एक नज़र डालते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़े बदलावों में से एक है ये मल्टीपल एंट्री / मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह से अपनी पूरी डिग्री नहीं कर पाता तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पर डिग्री मिलेगी। इस फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा भी ये सुधार स्टूडेंट्स को ज्यादा चॉइस और एम्पावरमेंट देने का वादा करते हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिससे वह अपनी रफ्तार से पढ़ सकते हैं। साथ ही टीचिंग की क्वालिटी को बेहतर बनाने की भी कोशिश है। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इसके भी कुछ दूसरे पहलू हैं। इन सुधारों को जमीन पर उतारने को लेकर कई गंभीर चिंताएं और आलोचनाएं भी हो रही हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है पैसों की। एक तरफ तो यूनिवर्सिटी से इतने सारे नए और महंगे सुधारों को लागू करने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ उनके लिए सरकारी बजट में ही कटौती कर दी गई है। इसके अलावा आलोचक जमीनी हकीकत की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, जैसे छोटे शहरों और गांवों के कॉलेजों में स्टाफ की कमी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और टीचर्स को अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। खासकर जो 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस हैं, उनको लेकर निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का डर है कि झूठी शिकायतों पर सजा हटाने से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये एक तरफा कानून बनकर रह सकता है। तो हमने इसके फायदे भी देखे और इससे जुड़ी चिंताएं भी समझी। तो आखिर में इस सबसे क्या टेक अवे है? हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? ये पूरा मामला एक तरह की कशमकश जैसा है। एक तरफ इन सुधारों का इरादा बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन दूसरी तरफ इनको लागू करने का तरीका और डिज़ाइन थोड़ा जोखिम भरा नजर आता है। और ये हमें आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है
क्या ये सुधार वाकई में एक साहसिक कदम है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाएंगे, या फिर ये एक ऐसा जुआ है जिसके नतीजे उल्टे भी पड़ सकते हैं? आखिर में इन गाइडलाइंस की सफलता या विफलता सिर्फ कागज पर लिखे सख्त नियमों से तय नहीं होगी। असली परीक्षा इस बात की होगी कि आने वाले सालों में देश के हजारों अलग अलग कैंपस में इन्हें कितनी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ लागू किया जाता है।